जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कभी कभी देश ना दोस्तों, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, आपने देखा होगा कभी कोई देश किसी के साथ कर रहा है। कई कई बार इनका एक बहुत गहरा मतलब होता है। दीज आर नॉट सिंपली एक्सरसाइजेज। ये सिंपल सी एक्सरसाइज नहीं है कि भाई दो देश अगर एक साथ मिलके किसी तीसरे देश के खिलाफ लड़ना पड़े तो हम कैसे एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबिलिटी करेंगे या कुछ और करेंगे। एक तो ये सिस्टम रहता है इंटरनेशनल एक्सरसाइज का। कई कई बार ऐसा भी होता है कि तीसरे देश को सिर्फ मैसेज पास करने के लिए, एक संदेश देने के लिए अमेरिकन फोर्सेस इंडियन आर्मी के साथ एक्सरसाइज कर रही हैं। उदाहरण दे रहा हूं अभी आपको, और ये उदाहरण हो चुका है 3-4 बार, इसलिए आपको बता रहा हूं। और ये कर रही हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक्सरसाइज करने का क्या मतलब है आपका? आपका क्या मतलब है कि आप चौबटिया पहुंच गए? क्यों पहुंच गए चौबटिया? या आप कहीं और गढ़वाल साइड में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्यों? कारण क्या है? आप बेसिकली चाइना को एक मैसेज पास कर रहे हैं कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, चाहे हम 100 200 300 किलोमीटर पीछे हों, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। गढ़वाल में एक्सरसाइज हुई हैं नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इस महीने सितंबर में एक्सरसाइज ककाडू हुई, जिसमें 3,000 पर्सनल फ्रॉम 30 नेशंस एंड शिप्स फ्रॉम 10 कंट्रीज टुक पार्ट, जिसमें इंडियन नेवी ने भी पी 8I ये मैरिटाइम रिकॉनेसेंस के एयरक्राफ्ट डाले। लेकिन आज का वीडियो इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। ये क्वाड के मेंबर्स हैं। इन लोगों ने आके एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज करी है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस, इन लोगों ने बैक टू बैक नेवल वॉर गेम्स करे हैं और ये क्वाड ने करा है एक्सरसाइज मालाबार। एक्सरसाइज मालाबार दोस्तों आज की नहीं है। एक्सरसाइज मालाबार बेसिकली 1992 से चल रही है, 1992 से चल रही है, इंडिया और यूएस के बीच में। ये तब से चल रही है एक्सरसाइज मालाबार। लेकिन एक्सरसाइज मालाबार ये चल रही थी कि ठीक है, हम आपके साथ अपनी कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, आप हमारे साथ शेयर करोगे। और जाहिर सी बात है, यूएस नेवी इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट पावरफुल नेवी एवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लैनेट। मतलब जब से पानी पे जहाज चले हैं हजारों साल पहले से, तब से यूएस नेवी जितना आसपास कोई नहीं पहुंच पाया। दे हैव आई थिंक 11 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑन ऑल दैट। सो बहुत बड़ा एक उनका मैटर है। इतनी पावरफुल नेवी अभी बनी नहीं है, तो उसके साथ इंडिया को काफ़ी फायदा हुआ, अमेरिकन को भी फायदा हुआ, क्योंकि अमेरिकन इस तरफ अपना प्रेजेंस शो करना चाह रहे थे। अब क्या हुआ है कि क्वाड, अच्छा देखिए ना, इसमें दोस्तों ये सिर्फ बात एक्साइज मालाबार की नहीं है। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्साइज मालाबार। ये इससे जाहिर क्या करना चाह रहे हैं चाइना को, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ऐसा, एक तो क्वाड कंट्रीज ने करा एक्साइज मालाबार, क्वाड कंट्रीज ने, और पहले भी एक क्वाड कंट्रीज ही करती जा रही थी। जो बाइडेन ने क्या करा कि क्वाड में एक समय पे फॉरेन मिनिस्टर्स और मंत्री लेवल के लोग मिलते थे। जो बाइडेन ने एक भला काम यह करा कि इसको रेज कर दिया क्वाड को, और बोला कि हेड्स ऑफ स्टेट मिलेंगे, यानी कि जो बाइडेन होगा वहां पे मोदी जी होंगे, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर होगा, जापान का प्राइम मिनिस्टर होगा, ये नहीं हेड ऑफ स्टेट। यहां पे मिनिस्टर के लेवल से हेड ऑफ स्टेट पे उसने बढ़ा दिया। अब ये जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, क्या आपको लगता है चाइना खुश होगा इससे? चाइना खुश बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। और ये चाइना को ही ये मैसेज करने वाली बात है यहां पे। इसमें विशाखापट्टनम से ये पूरा मतलब मैनेज हो रही थी एक्सरसाइज, विशाखापट्टनम से ये कंट्रोल करी गई है। और इसमें कई सारे शिप्स, ऑस्ट्रेलिया ने HMAS स्टॉट एंड एंजैक क्लास फ्रिगेट विथ MH-60R हेलीकॉप्टर इसने डिप्लॉय करा, एंड P-8 मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। जापान बॉट इन द JS अरिके, अ मुरासामे क्लास डिस्ट्रॉयर। यूएस ने USS ड्यूवी एंड आर्ले बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर। और ऑल फोर कंट्रीज ने अपनी स्पेशल फोर्सेस भी डिप्लॉय करी हैं। इसमें कई सारी चीजें हुई हैं, भारत ने भी अपने शिप्स डिप्लॉय करे इसमें, और मैरिटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस, फ्यूलिंग फ्रॉम टैंकर्स, सीमेनशिप एवोल्यूशंस, शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस एक्सरसाइजेज, एंटी एयर शूट्स और सरफेस वेपन फायरिंग। बहुत सारी चीजें इसमें हुई हैं। इंडो पैसिफिक में क्वाड एक्सरसाइज कर रहा है, ये बेसिकली चाइना को ये बता रहे हैं कि बॉस हम यहां पे हैं। ये चाइना के लिए मैसेज है। आपको पता है सबसे बड़ी, जो न्यूमेरिकली सबसे बड़ी नेवी आज की तारीख में दोस्तों, वो है चाइना की, न्यूमेरिकली।
लेकिन वो अमेरिकन नेवी के सामने अभी भी नहीं टिकती। उसके शिप्स ज़्यादा हैं, लेकिन उसके शिप्स, छोटे बड़े शिप्स तो सभी काउंट होते हैं। आप छोटा शिप भी बनाएंगे, फ्रिगेट भी बनाएंगे, उसको भी काउंट करा जाएगा। तो चाइना ने न्यूमेरिकली यूएस नेवी को ओवरटेक कर लिया, लेकिन जो यूएस नेवी के पास कैपेबिलिटीज हैं वो चाइना के पास अगले 20-25 साल तक नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि यूएस नेवी ने बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था, और उनके जो सैटेलाइट से लेकर उनके जो शिप्स हैं, उनके एवरीथिंग, दैट इंटायर इकोसिस्टम, राइट, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, आज तक भारत ये कह रहा था कि हम क्वाड को वेपनाइज नहीं होने देंगे। एक ट्रीटी की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाएगी कि जहां पे आपने एक बार साइन कर दिया तो किसी एक के ऊपर हमला हुआ तो हम भी फिर दोस्त समझ के उसमें कूद पड़ेंगे। ये सब भारत ने मना कर दिया, और वेपनाइज आज भी क्वाड के लिए भारत मना कर रहा है। लेकिन जब वहां पे इंडो पैसिफिक में डिस्ट्रॉयर्स घूमेंगे, आपकी स्पेशल फोर्सेस ने पार्टी, इसमें मार्कोस आए हैं, फिर इसमें मार्कोस आए हैं, यूएस की तरफ से नेवी सील्स आए हैं। ये मार्कोस वहां पे क्या कर रहे हैं और ये नेवी सील्स क्या कर रहे हैं वहां पे? और फिर ये सारे क्वाड वाले कहते हैं कि दोस्ती का पैगाम है। मार्कोस ने कब किसी को दोस्ती का पैगाम भेजा, आप ये बताइए? या नेवी सील्स ने कब किसी को दोस्ती का पैगाम भेजा? ये चाइना को ठोकने का प्रोग्राम है, सीधा साधा, लेकिन इसको कवर अप करा जा रहा है। तो जब भी भारत बात करेगा क्वाड की, भारत बात करेगा कि यार क्वाड एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम वैक्सीन दे देंगे गरीब देशों को, पीने का पानी। भारत ऐसी बातें करता है, और वो है भी, ऐसी बात नहीं कि गलत कोई बात है, वो है भी कि क्वाड के जरिए ये कर रहा है। लेकिन वेपनाइजिंग ऑफ क्वाड, ये भारत अभी तक इसको रोक के रखा है भारत ने, कि हम अमेरिका के कहने पे क्वाड को वेपनाइज। उसका कारण है दोस्तों, अगर ताइवान पे कभी झड़प होती है और उसमें अमेरिका इन्वॉल्व होगा ही होगा, फिर अमेरिका बोलेगा यार आपने तो क्वाड को वेपनाइज करने के लिए हाँ बोल दिया, आपने ट्रीटी साइन करी है, अब आप भी चाइना को ठोको। भारत कह रहा है हम चाइना को तब ठोकेंगे जब हमें चाइना से खतरा होगा। तुम्हारे खतरे के चलते थोड़ा ना। देखिए, हमारे फौजियों की जिंदगी नहीं है क्या? हमारे जो फौजी हैं, क्या उनकी जिंदगी नहीं है क्या? हमारा देश किसी, ये दिस इज नॉट पाकिस्तान भाई। हम पाकिस्तान जैसा थोड़ा ना कि किसी ने भी पैसे दे दिए और किसी ने भी कुछ बोला चल ली उसके पीछे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, हम वही करेंगे जो हमें देश। और यही चीज़ें हैं दोस्तों, जब अमेरिका ये कहता है ना भारत इन सब के लिए मना करता है, फिर भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाता है, तो अमेरिका कहता है मैं प्रूफ मिला है कि तुमने निज्जर को मारने की कोशिश करी। आप समझ रहे हैं? एक तरफ ये मालाबार टाइप की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, एक तरफ वो कह रहा है कि 31 हम ड्रोन दे रहे हैं तुमको, $4 अरब की डील है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी के इंजन्स दे रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी डील है, ये ले लो तुम, स्ट्राइकर ले लो हमसे, M777 ले लो, जो मन चाहे तुम ले लो यार, दमादम। एक तरफ अमेरिका एक टांग पीछे खींच रहा है। ये डिप्लोमेसी चल रही है आजकल की दुनिया में दोस्तों। और इसमें मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये जो पूरा मैटर है ना, ये मालाबार का, ये धीरे 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 एक लेवल पे जा रहा है। और आप देखना 2-3 साल के अंदर, आई एम टेलिंग यू, आज मेरा, यू मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, यू मार्क माई वर्ड्स, ये 2-3 साल के अंदर, 3 साल मान के चलिए आप, 3 साल के अंदर, विद इन 3 ईयर्स आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर कूद जाएंगे बीच में। 2 देशों के पास तो नहीं, इंडिया के पास है और यूएस के पास है, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर कूद जाएंगे मालाबार में, इनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स कूद जाएंगे। अभी भी दूर से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, 100% इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा, लेकिन इसका स्कोप बढ़ जाएगा। और जब इसका स्कोप बढ़ेगा ना, चाइना में आज की तारीख में दोस्तों खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन उसके पीछे इंटेंट ये है कि इंडिया कह रहा है कि नहीं, ये गांधी का देश है, राइट, ये गौतम बुद्ध का देश है। इंडिया तो हर समय ऐसी बातें करता है, ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, अच्छा चलो हम मार्कोस भेज रहे हैं।